ओके, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज के सेशन में हम देखेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले भी ये नाम सुना होगा ऑपरेटर, ऐसा थोड़ी है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, इसके पहले भी सुना होगा, यस और नो, राइट? तो यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर। टेक्निकल वाला पार्ट नहीं, बट ऐसे डे टू डे लाइफ में किसे बोलते हैं हम, ऑपरेटर किसे बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जेरोक्स की मशीन ऑपरेटर कर रहा है तो हम उसे जेरोक्स ऑपरेटर बोलते हैं। कोई कंप्यूटर अगर ऑपरेट कर रहा है तो हम उसे कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं, यस और नो। ठीक है, तो ऑपरेटर मतलब समवन हु ऑपरेट्स। ठीक है, ऐसा कोई जो ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर, राइट। एंड अब सेकेंड चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर स्पेसिफिकली कितने हैं, कौन से कैटेगरी के हैं, और सबका स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन ऑपरेटर क्या काम करेगा। ठीक है, तो पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं ऑपरेटर की क्या है। सो ऑपरेटर इज symbol. Operator is what? Symbol that performs operation on operands. Okay, operator क्या है? symbol है। You may have seen such symbol like plus. This is one type of operator. प्लस क्या है? सिंबल है। क्या करता है? एडिशन, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए हम उसे ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज दिस सिंबल लेस देन। क्या करता है? चेक करता है वैल्यू छोटी है बड़ी है, ये अपने को प्रोवाइड करता है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये एक ऑपरेटर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर्स जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो किस पर करते हैं? ऑपरेंड्स पे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेंड? ठीक है, तो अब ये समझने के लिए ऑपरेंड का भी मैं एग्जांपल बता, डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। ऑपरेंड्स आर ऑन विच ऑपरेटर ऑपरेट्स। ऑपरेटर जिन चीजों पे काम कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से a प्लस बी, तो यहां पे प्लस क्या है? प्लस इज ऑपरेटर, राइट? प्लस इज वर्किंग ऑन a एंड b, दैट मीन्स a एंड b ये क्या है? क्लियर एवरीवन, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गए डेफिनेशंस। नाउ देयर आर टोटल 8 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। टोटल सी लैंग्वेज में 8 तरीके के ऑपरेटर्स है। सो लेट्स सी वन बाय वन। मैंने एकदम नीचे लिख दिया क्या? ठीक है, सो पहला जो टाइप है, वेरी इजी इट इज, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, देखो जो जो लोग आज आज कितने लोगों का डे वन है, पहली बार आया है डे वन? योर नेम? ओके, तुम्हारा? ओके, सिट डाउन। ठीक है, तो क्लास का एक बेसिक रूल है, जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो मेक श्योर कि आप फुल फोकस से एक बार कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, बाकी लिखते टाइम पे आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, किसी को स्नैप भेजना है, ठीक है, किसी को रिप्लाई देना है इमीडिएटली, नाराज हो जाएगी या हो जाएगा कोई, जो करना है वो कर सकते हो, बट जब कंसेप्ट पढ़ा रहा हो तो 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? चलो गुड। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ये हमें 5th स्टैंडर्ड से है, ठीक है, या उससे भी पहले। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां जहां आता है, जहां पे अलजेब्रा इंक्लूडेड है, वहां पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी प्लस, माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो लेकिन अब ये ऐसा एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर हम ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते इंटरव्यू में। इंटरव्यू में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, एग्जाम में प्रॉपर आंसर लिखने की जरूरत है। सो फॉर दैट वी नीड अ थियोरी। ठीक है, तो लेट्स बिल्ड अ थियोरी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैं ओपी लिख रहा हूं, दैट डजंट मीन कि आप भी ओपी लिखोगे। ठीक है, और ओपी का मतलब ऑपरेटर है। ठीक है, तो गेमर्स बोलेंगे ओपी ओपी एकदम। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मींस व्हाट? ओपी मींस व्हाट? ऑपरेटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में हर चीज लिख सकता हूं क्योंकि मैं मास्टर है, मेरे पास पावर है। ठीक है,
आई हैव द प्रिविलेज टू यूज शॉर्टकट्स। अभी आप लोग सीख रहे हो तो यू गाइज मेक श्योर कि आप पूरा लिखो, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब क्या? सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यस वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन और हाँ क्या क्या एक मिनट, ये नया लग रहा है क्या? डिवीजन, हाँ डिवाइडेशन, तू बंटवारा करने पे तुला एकदम ओके, डिवीजन एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडुलर डिवीजन, ठीक है। और इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स है हमारे पास वो है प्लस, माइनस, multiplication is represented by the asterisk symbol, okay, and then we have division and this percentage symbol is a modular division। तो ये मैं करके बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना बच्चों, बहुत सिंपल है। 2 + 2 4 होता है, ठीक है। देन 5 - 2 3 होता है। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कल जाके आप बोलो ना कि सर ने सिखाया नहीं एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। 5 × 3 15 होता है, ठीक है। एंड देन 10 ÷ 2 5 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज, हाँ कौन से? यस, अब अगर तुम 10 + 20 कर रहे हो तो हियर 10 and 20 are operands and plus is a operator because plus is working on two values, that values are 10 and 20, okay। next, तो मॉडुलर डिवीजन काफी लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो मॉडुलर डिवीजन मतलब क्या होता है? अगर आप 2 नंबर का मॉडुलर डिवीजन निकालते हो तो वो हमेशा इंटीजर में ही आना चाहिए, ओके। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई हैव 5 mod 2 तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1। अब ये आता कैसे है? वेरी इजी इट इज। आपको जो नॉर्मल डिवीजन आप परफॉर्म करते हो वही करना है, ठीक है। देखो बचपन में अपन ऐसे करते थे, 5 then 2। आपको डिवीजन परफॉर्म करते समय एक ध्यान रखना है कि पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। अगर आप 2 इंटीजर का डिवीजन कर रहे हो तो अब पॉइंट में आंसर नहीं करना है, मैक्सिमम डिवीजन कितना होगा? 2 × 2 = 4। अब इसके आगे डिवीजन करना है तो पॉइंट लेना पड़ेगा, तो रिमाइंडर बचा 1। तो पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, तो यहां तक मैक्सिमम डिवीजन हो सकता है। अब ये जो रिमाइंडर है यही इसका मॉडुलर डिवीजन। आई बात समझ में एवरीवन? जो रिमाइंडर बचता है, अगर आप 2 इंटीजर का डिवीजन करते हो, ठीक है, मॉडुलर डिवीजन करते हो, तो मैक्सिमम डिवाइड करना है जहां तक हो पाता है। पॉइंट देने की जब बारी आती है तो यू शुड स्टॉप और फिर देखना है रिमाइंडर कितना बचता है। दैट रिमाइंडर इज नथिंग बट मॉड्यूलर डिवीजन। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। लेट्स से 10 mod 3, 10 mod 3 1, ठीक है। ओके, लेट्स से 17 mod 5। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। मैं पूछूंगा उसके बाद ये करना। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। बताओ आप। इट्स 2, राइट, क्योंकि मैक्सिमम डिवीजन क्या होता है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ शुभम, ठीक है। 17 mod 5 कितना आता है शुभम? 3 आता है? अरे श्योर? अभी आंसर बोला गया था, देखो 5 अगर हम डिवीजन करते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा, 2 आता है, ठीक है, 2 आता है।
हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज जो है दैट इज आई गेस इट्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। और वी हैव और एक नाम है उससे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट ये क्या करता है, दो चीजों में क्या रिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, ये बताता है, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, देखो relational operators are used to compare two values और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो मेमोरी में हम स्पेस क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं ना इंट आर, फ्लोट ए, ये जो चीजें लिखते हैं ना, वो वाली चीजें, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हम कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, is equal to and is not equal to। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है हमने। और रिलेशनल ऑपरेटर जब आप यूज करते हो तो वो चीज एक तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल यू हैव 10, लेट्स से a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। तो आई कैन राइट इट इन मल्टीपल वेज। मैं लिख सकता हूं a लेस देन b। क्या a लेस देन b है, यस और नो? तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। फिर मैं चेक कर सकता हूं, लेट्स से आई कैन से a इज लेस देन 100, यस और नो? यस, a इज लेस देन 100, ठीक है। देन a इज नॉट इक्वल टू b, यस और नो? यस, a b के बराबर नहीं है, ठीक है। a इज ग्रेटर देन 23, yes or no? No, so it's false, ठीक है। so this is how you can compare things, okay। so relational operators भी आप यूज कर सकते हो आपके कोड में जब भी आपको कुछ कंपेयर करना है, दो वैल्यूज, दो वेरिएबल्स कंपेयर करना है, ठीक है। अब थर्ड जो है दैट इज बिट इंटरेस्टिंग, okay। थर्ड वन इज लेट्स से कंडीशनल ऑपरेटर इट इज, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे सारी अभी कोडिंग का हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, प्रोग्राम एक देखने वाले हैं, ओके। सो कंडीशनल ऑपरेटर का पूरा चीज समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द सिंटैक्स, ठीक है। इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3। वेरी इजी इट इज। एक्सप्रेशन 1 क्या रहेगा हमेशा, यहाँ पे मैं साइड बाय साइड लिखता हूं सो दैट यू कैन कंपेयर। एक्सप्रेशन 1 विल बी ऑलवेज रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या, जहां पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ हो, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन जो हमने पढ़ा है ना, वैसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन 1 के जगह पे, कुछ कंपैरिजन वाला चीज। और जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे तो एक तो वो चीज सही निकलेगी या फिर गलत निकलेगी, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दैट रिजल्ट कि वो एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उस पर निर्भर करता है आगे क्या होगा। तो आगे कुछ ऐसा होता है कि इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू, जो चीज आपने लिखी है वो सच हो गई। आपने लिखा a ग्रेटर देन 10 और वो सच में a ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब वो सच हो गया। अगर ऐसा सच हो जाता है, इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, देन एक्सप्रेशन 2 will be executed। expression 2 will be executed। if expression 1 is true, expression 2 will be executed। and second statement you can remember is if expression 1 is false, then expression 3 will be executed। मतलब क्या है, देखो आपने जो भी यहाँ पे लिखा, ठीक है, एक तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे जो लिखा आपने ट्रू हो गया तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू हुआ तो। एंड इफ एक्सप्रेशन 1
फॉल्स हो गया, इन दैट केस क्या होगा, एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब सिंटैक्स याद रखने के लिए विल डू वन थिंग, मैं आपको और एक सिंटैक्स देता हूं जो आपको याद रहेगा। सेम हमने अभी रिसेंटली पाइथन में ये एग्जांपल यूज किया था। जमाना फोड़ देंगे ऐसा लिखता हूं मैं, क्योंकि लिरिक्स थोड़े अलग हो जाएंगे वो, ठीक है। जमाना फोड़ देंगे, ठीक है। एंड कोलन देंगे यहाँ पे, एक मतलब बचपन से सुनते आए, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि मिली नहीं तो क्या करना है, ठीक है। तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन कि मिली नहीं तो क्या करना है। सिंपल, ओके। तो अब आपको सिंटैक्स और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई गम में नहीं जाएगा कि सर आपने पूरा मतलब जले पे नमक छिड़क रहे हो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम कंडीशन क्या है, अगर तुम मिल जाओ, तो एक तो ये सच हो सकता है या फिर झूठ हो सकता है, एक तो मिल गई या फिर नहीं मिल गई, ठीक है। एक तो आपको एक्सेप्ट किया या फिर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देगा, अगर मिल गए तो क्या हो गया, जमाना छोड़ दिया। कब, अगर मिल गए तो, अगर वो ट्रू रहा तो, ठीक है। ऐसे नहीं कि दगाबाजी कर दी, ठीक है। अगर ट्रू रहा, ठीक है, तो जमाना छोड़ने के लिए तैयार है। एंड अगर नहीं मिले तो डरने की बात नहीं है, ठीक है, गम में जाने की बात नहीं है। आई बात समझ में, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। तो ज्यादा लोड नहीं लेने का, कंसेप्ट और ये जो एग्जांपल्स है इसको कंसेप्ट समझने के लिए ही सिर्फ ये करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत मोटिवेशन की है, सर ने सिखाया है कि, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये स्टंट्स जो है वो काफी प्रोफेशनल लोगों के अंडर में रख के किए गए स्टंट्स है। तो मेक श्योर कि आप इसका घर पे प्रयोग ना करें, ठीक है। दैट्स इट। आई होप यू गाइज आर क्लियर विथ द थर्ड वाला थिंग, ठीक है। अब देखो, अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल भी वैसा ही लेते हैं। तो लेट्स बिल्ड अ प्रोग्राम टू, वही ले लेंगे पाइथन वाला, कॉफी, कॉफी का प्रोग्राम ले लेते हैं। तो प्रोग्राम ऐसा बनाना है हमें कि यू हैव टू आस्क यूजर फॉर अ कॉफी, ठीक है। आपको सामने वाले को पूछना है कॉफी पे आ सकते हो क्या, ठीक है। अब चाहे तो आप आपके हिसाब से एक आधी पंच लाइन यूज कर सकते हो। अगेन ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं ये सिर्फ क्लास के कंसेप्ट समझने के लिए ही यूज करना है, इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, अबे बोलो ना नहीं है, हाँ मतलब तुम तो तैयार बैठे हो। ओके, hash include, let's see, first thing first, hash include stdio.h, then hash include conio.h, void main. Now let's say I will declare a variable जिसके अंदर हम यूजर का रिस्पॉन्स स्टोर करेंगे कि यूजर आना चाहता है आपके साथ कॉफी पे या नहीं। जिसके लिए int choice, मैंने वेरिएबल को नाम दिया choice बिकॉज इट्स हर चॉइस। नाउ CLRCR will help you to क्लियर द स्क्रीन। हमने देखा था CLRCR से क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो बिफोर गोइंग फर्दर मैं CLRCR प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कैसे वर्क होता है। लेट्स से हाई मैसेज है, देन देयर इज अ गेट ch। तो एक बार ध्यान देना है CLRCR, printf और get ch कैसे काम करते हैं। इफ आई रन द प्रोग्राम राइट नाउ, आप देख सकते हो, अबे ये आई कैपिटल हो गया, हाँ, नाउ इट विल रन स्मूथली। हाई मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रिंट एफ के डबल इंट कॉमा में जो भी आप लिखोगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिलेगा, ये हमें पता चल गया है। अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ, आप देख सकते हो अगेन सिर्फ एक बार हाई प्रिंट हुआ है। अब दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये CLRCR निकाल देता हूँ, इसका भी जरूरत नहीं है, ये CLRCR निकाल देता हूँ। तो इससे होगा क्या, इफ आई रन दिस अगेन यू कैन सी देयर आर 2 टाइम्स हाई हाई हाई, ठीक है। तो पुराना आउटपुट एज इट इज रहा, नया आउटपुट उसके सामने आया, ठीक है। तो स्क्रीन क्लियर हुई क्या, नहीं। इफ आई रन दिस अगेन, हाय हाय हाय, ठीक है, हाय हाय ओए होए, ठीक है। तो ये स्क्रीन क्लियर हो ही नहीं रही है। तो अगर आपको एवरी टाइम यू वांट अ फ्रेश स्क्रीन, हर बार आपको एक नया स्क्रीन चाहिए और उस पर आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या यूज करना है, CLRSCR यूज करना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो फिर से मैं रन करता हूं, अभी ये प्रोग्राम रन हो रहा है और अभी भी रन ही हो रहा है।
हाई के बाद एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपाइलर वेट कर रहा है कि आप कुछ कैरेक्टर एंटर करोगे। मैं अगर स्पेस बार दबाता हूं भी एनीथिंग, तो अब प्रोग्राम एंड हुआ। ये हुआ है गेट ch की वजह से। गेट ch का मतलब क्या है? गेट ch, गेट कैरेक्टर। तो जब तक कंपाइलर वोंट गेट एनी कैरेक्टर फ्रॉम यूजर, तब तक वो प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब क्या है? अगर मैं गेट ch हटा देता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं, सी व्हाट हैपेंस। स्क्रीन सिर्फ एक बार फ्लैश होती है, यू आर नॉट एबल टू सी द आउटपुट। वाई? क्योंकि वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए हमने कुछ फंक्शनलिटी लिखी नहीं है। अगर मैं गेट ch लिखता हूं तो अब प्रोग्राम रन होता है, प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ, अब वहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वेट कर रहा है कंपाइलर कि यूजर कुछ कैरेक्टर एंटर करेगा। अब मैं कोई भी कैरेक्टर दबाता हूं तो बाहर आ जाता है। तो गेट ch क्या काम करता है? जब तक तुम कैरेक्टर एंटर नहीं करोगे तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो प्रोग्राम को स्टक करके रखता है उस मोमेंट के लिए। तो ये समझने के लिए मैं नीचे और एक स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंटफ बाय, और यहाँ पे और एक गेट ch लिखता हूं, ये हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन दिस। अब आप बोलोगे सर वेरी क्या दिक्कत है? प्रिंट एफ, लेट्स रन दिस, हाय, एंड उसके बाद क्या प्रिंट हुआ? बाय। नाउ लुक एट दिस। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं गेट ch, कैन यू गेस द आउटपुट नाउ? इफ आई रन दिस, हाई प्रिंट हुआ, अब गेट ch आ गया, तो अब वापस प्रोग्राम रुक गया, स्टक हो गया। प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कब? व्हेन यू विल प्रोवाइड अ कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं कोई एक कैरेक्टर एंटर करता हूं, फिर बाय प्रिंट हुआ, फिर से प्रोग्राम रुक गया गेट ch की वजह से। सो इसलिए गेट ch काम में आता है। अगर आपको किसी मोमेंट पे आउटपुट स्क्रीन होल्ड करके रखनी है, इन दैट केस यू कैन यूज गेट ch। आर यू गाइस क्लियर विद clr एंड गेट ch? यस और नो? ठीक है, अब करते हैं अपना कॉफी वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट चॉइस। इसका मतलब क्या है? मैंने एक मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट किया जिसका नाम दिया है मैंने चॉइस। अब यूजर को पूछते हैं प्रिंटफ, चलो बताओ बॉयज, हाउ यू आर सपोज टू आस्क समवन फॉर अ कॉफी? डू यू वांट अ कॉफी? अरे वो वेटर टाइप लग रहा है रे वो। ऐसे कुछ देखो, यू कैन यूज यू लुक स्ट्रेस्ड, वी शुड गो फॉर अ कॉफी। अगेन ये जो पंच लाइन्स है, ठीक है, मेरा दोस्त है वो यूज करता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और ये बाहर यूज नहीं करना है, पिट के भी आ सकते हो। ठीक है, तो डोंट ट्राई दीज लाइन्स एनीवेयर एल्स आउट, मतलब कहीं यूज नहीं करना है, यूज ही नहीं करना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? स्कैन करेंगे। अब यूजर विल गिव द इनपुट, यहाँ पे हम ऑप्शन देते हैं कि अगर आना है साथ में तो 1 प्रेस करना है, 1 फॉर यस, 2 फॉर नो। एंड अब हम स्कैन करेंगे परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ चॉइस। तो शॉर्ट में समझाता हूँ, परसेंटेज डी इसीलिए लिया क्योंकि चॉइस का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और वो जो यूजर इनपुट दे रहा है वो कहाँ जाके स्टोर होना चाहिए? चॉइस पे, तो इसलिए यहाँ पे चॉइस लिखा हुआ है। ठीक है, आगे जाके हम इनपुट का ये जो फंक्शन है स्कैन एफ, ये डीप डाइव इस पर डिस्कशन करेंगे, हर चीज समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो, स्कैन एफ यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ओके, देन अब यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे वो हमारा एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2, वो वाली चीज है। नाउ चॉइस की वैल्यू क्या रही तो आंसर हाँ है, 1 रहा तो चॉइस इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क। अगर चॉइस की वैल्यू 1 है तो प्रिंट एफ, हम बोलेंगे तो चल ना, ठीक है, अदरवाइज कोलन देके हम बोलेंगे, अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या आंसर दोगे? हाँ भूल गया था मैं, नेक्स्ट। ठीक है, रिजेक्ट भी ऐसे एटीट्यूड में रिजेक्ट होना है, ऐसे नहीं कि एकदम बुरा मान गए ये मान गए। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, हाँ ठीक है, तू नहीं क्या, नेक्स्ट कौन है, ऐसे। तो दैट्स ऑल अबाउट कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो, ये जो चॉइस 1 है ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन 1 है। अगर ये सच हो गया, मतलब चॉइस की वैल्यू 1 रही, तो क्या प्रिंट होगा? तो चल ना, ठीक है। एंड अगर नहीं है, अगर ना बोल दिया तो क्या प्रिंट होगा? लेट्स ट्राई दिस आउट, लेट्स रन द प्रोग्राम। यू लुक स्ट्रेस्ड, वी शुड गो फॉर अ कॉफी। अगर यूजर ने बोल दिया 1,
मान लो लक अच्छा निकल गया, इन दैट केस तो चलना प्रिंट हो रहा है। इफ यू रन दिस अगेन और अगर रिजेक्ट हो गए तो झेपा नहीं झेपा, क्रिस्टल क्लियर एकदम, ठीक है। अब आपको, अब ये क्या हो गया, ये एक प्रोग्राम हो गया। अब आपको एक असाइनमेंट, एक चैलेंज बोल के परफॉर्म करना है यूजिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर। लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू कैन परफॉर्म इट। आपको क्या करना है, यूजर से पूछना है। लेट्स से मैं कंडीशन मतलब सिनेरियो बता देता हूँ। लड़की देखने गए, ठीक है, तो सामने वाले का बापू सबसे पहले क्या पूछता है, कर रहे हो बिर रहे हो कुछ नहीं, कमाता कितना है, ठीक है, कितना कमाता है, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम एक ऐसा बिल्डअप करना है कि जब सामने वाले का बापू पूछता है सैलरी कितनी है या फिर कितना कमाता है, ठीक है, इफ दैट सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट का रेट है। अगर आप 50,000 कमाते हो तो आपका शादी होता है, ठीक है, ये मार्केट का नॉर्मल रेट है, ठीक है। कि अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो फिर लाख 1.5 लाख रुपए तो किधर भी नहीं गए। तो अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो आपको मैसेज प्रिंट करना है रिश्ता पक्का। और अगर 50,000 से कम है तो सामने वाले का बापू क्या बोलेगा, सामने वाले का बापू नेक्स्ट भी बोल सकता है, या फिर वी कैन से क्या बोलेगा सामने वाले का बापू, रिश्ता कच्चा, ठीक है। 50,000 से अगर ज्यादा सैलरी है तो मैसेज प्रिंट करो रिश्ता पक्का, बधाई हो। और अगर नहीं है 50,000 से तो रिश्ता कच्चा। ये असाइनमेंट आपको करना है आफ्टर राइटिंग ऑल ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट। 3 तरीके के ऑपरेटर हमने देखे, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तीनों अच्छे से समझ में आए, यस और नो, यस और नो, चलो ग्रेट, एंड वी विल स्टॉप हियर।